वाकई ये चौंकाने वाली तस्वीरें हैं कि एक आतंकवादी संगठन अपने साथ काम करने वाले दूसरे आतंकवादी संगठन को मौत की सजा दे रहा है। यानी अफगानिस्तान में लश्कर ए तैयबा और तालिबान अब आमने सामने हैं। लेकिन ये वही तालिबान है जो अभी तक खुद ऐसे ही मजलूमों को मौत की सजा देता रहा है। काबुल से कोई 50 किलोमीटर दूर शिनवाड़ी जिले का किमचौक गांव आसपास के दूसरे गांवों की तरह बेहद पिछड़ा और सख्त कट्टर। पर चूंकि गांव की दूरी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से मुश्किल से घंटे भर का है और काबुल में अमेरिकी और नाटो फौज का भी भारी जमावड़ा है, लिहाजा गांव अमूमन पुरसुकून ही रहता है। पर जुलाई के पहले हफ्ते में अचानक गांव में एक ऐलान होता है। गांव वालों को गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी के करीब पहुंचने का हुक्म दिया जाता है। चूंकि हुक्म तालिबान का था, लिहाजा वक्त से पहले ही गांव के करीब 150 लोग तय जगह पर पहुंच जाते हैं। तय वक्त और तय जगह पर जैसे ही लोग पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक औरत जो सिर से पांव तक नकाब में ढकी थी, जमीन पर बैठी है। नकाब के अंदर उस औरत के हाथ पांव शॉल से बंधे हुए थे। औरत के बेहद करीब एक शख्स खड़ा है जिसके हाथ में AK-47 राइफल है, जबकि उससे कुछ कदम की दूरी पर 2 और लोग खड़े हैं। ये दोनों भी तालिबान के कमांडर हैं। इसके बाद शुरू होता है दरिंदगी का खेल। लोगों को बताया जाता है कि इस औरत का चरित्र ठीक नहीं है। इसने एक साथ 2-2 लोगों से नाजायज रिश्ते बनाए हैं। अलबत्ता जो नहीं बताया जाता वो ये कि जिन 2 लोगों से इस औरत के रिश्ते थे वो दोनों ही तालिबान के कमांडर थे। दरअसल तालिबान के दोनों कमांडर इस औरत से प्यार करते थे। फिर जब दोनों को असलियत पता चली तो उन्होंने इस औरत को ही सजा देने का फैसला कर लिया। शरीयत यानी इस्लामी कानून के नाम पर आनन फानन में औरत को बेहया और बेशर्म करार दे दिया गया। अब चूंकि दोनों तालिबान के ही कमांडर थे, लिहाजा तालिबान के नाम पर फौरन औरत को मौत की सजा भी सुना दी गई। रहे गांव वाले तो उनमें से किसी की हिम्मत कहां जो पूछ सकते कि जिस शरीयत के नाम पर वो औरत को मौत की सजा दे रहे हैं, उसी शरीयत के खिलाफ जाकर उन्होंने भी तो एक औरत के साथ शादी से पहले रिश्ते बनाए हैं। फिर सजा सिर्फ औरत को क्यों? तालिबान के उन दोनों कमांडरों को भी यही सजा क्यों नहीं? खैर, सजा का ऐलान होने के बाद तालिबान का ये कमांडर अब सीधे औरत के पीछे उसके सिर पर खड़ा हो जाता है। फिर वो पहली गोली चलाता है, पर उसका निशाना सही नहीं लगता। इसके बाद वो दूसरी गोली चलाता है। गोली औरत के पास ही जमीन पर लगती है और जमीन से धूल उड़ने लगती है। इसके बाद वो तीसरी गोली चलाता है। अब की गोली सीधे औरत के सिर में लगती है और वो उछलकर जमीन पर गिर पड़ती है। तीसरी गोली ने ही औरत की जान ले ली थी, पर वहशी तालिबान के कमांडर का वहशीपन अभी जारी था। इसके बाद वो मुर्दा औरत के जिस्म पर 6 और गोलियां दागता है। तालिबान अफगानिस्तान में लोगों के दिलों में खौफ और दहशत भरना चाहता था, और जब भी तालिबान के एरिया कमांडरों को मौका मिला, उन्होंने न मालूम कितने मजलूमों को अपना निशाना बनाया। और तालिबान के निशाने पर खास तौर पर हमेशा से महिलाएं रही हैं। तो आइए अब आपको तालिबान के जुल्म की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। इत्तेफाक से इसे एक तस्वीर में एक साथ दर्द भी है, चीख भी और जुल्म भी। सैकड़ों मर्दों के बीच सिद्दीकी बेबस कमर तक जमीन में गड़ी है। पर्दे के पीछे उसके दोनों हाथ पीठ की तरफ कर पहले ही बांधे जा चुके हैं, ताकि वो खुद पर बरसने वाले पत्थरों से खुद को बचा न सके। सभी के सामने यहाँ भी पत्थर पड़े हैं। इसके बाद तालिबानी मौलवी का हुक्म होता है और पत्थरों की बरसात शुरू हो जाती है।
जिस्म पर पड़ने वाले हर पत्थर पर सिद्दीकी दर्द से बिलख पड़ती है। वो चीखती है, रोती है और फिर बार बार एक ही दुहाई देती है, मत मारो, छोड़ दो। पर पत्थर दिल लोगों तक उसकी आवाज कहां पहुंचती। तालिबान की दहशत और वहशत का ये खेल करीब आधा घंटा यूं ही चलता रहा। पत्थर सिद्दीकी के जिस्म पर लगातार बरसते रहे और आखिर में ये पत्थर तभी रुके जब सिद्दीकी की चीख थम गई। पर दरिंदगी देखिए, तालिबानी आतंकवादियों की हैवानियत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें शक था कि सिद्दीकी बेहोश हुई है, मरी नहीं है। लिहाजा इस शक को यकीन में बदलने के लिए एक तालिबानी आतंकवादी सिद्दीकी के करीब जाता है और उसके सिर में एक के बाद एक 3 गोली मारता है। अब सभी को यकीन हो गया कि सिद्दीकी मर चुकी है। एक मासूम पर जुल्म की यह तस्वीर किसी को भी बेचैन कर सकती है। इसकी चीखों से पत्थर दिल भी पिघल सकता है, लेकिन तालिबान का दिल नहीं पसीजा। दिल होता तब तो पसीजता। वैसे भी तालिबान के पास नफरत और दहशत के अलावा कुछ है कहां। सिद्दीकी की मौत की तस्दीक होते ही मैदान अल्लाह अकबर के नारे से गूंज उठा और इसके साथ ही तमाशा खत्म हुआ और सभी तमाशबीन अपने अपने घर लौट गए। उन घरों को जिन्हें वो अब भी इंसानों की बस्ती कहते हैं।